नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक शेमुशी के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम का अध्ययन करेंगे। शुचि पर्यावरणम, जिसका अर्थ है स्वच्छ पर्यावरण। स्वच्छ पर्यावरण अयम पाठ है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिकाः इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की लसल्लतिका इस रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित है अर्थात लिया गया है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी के द्वारा उनके रचना संग्रह लसल्लतिका से लिया गया है। अत्र कवि महानगराणां यंत्र आधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषण उपरि चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ कवि महानगरों की यंत्रों की यांत्रिक अधिकता के प्रवर्धित प्रदूषण ऊपरी के कारण बढ़े हुए, प्रवर्धित में बढ़े हुए प्रदूषण ऊपरी, प्रदूषण के ऊपर चिंतित मनः दृश्यते, चिंतित मन वाला दिखाई देता है या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कवि महानगरों में यंत्रों की अधिकता के कारण बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन वाला दिखाई दे रहा है। सह कथयति, वह कहता है, यद इदं लोहचक्रम शरीरस्य मनसस्य शोषकम अस्ति। कवि कहता है कि यह जो लोह चक्र है वह शरीर का और मन का शोषक है, अर्थात यह लोहे का चक्र जो है वो शरीर और मन को सुखा रहा है। अस्मात् एव, इसी के कारण यानी कि लोह चक्र के कारण ही वायुमंडलम मलिनम भवति, वायुमंडल जो है वो मलिन हो रहा है, दूषित हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि जो है वो महानगरीय जीवन से दूर नदियाँ हों, निर्झर झरने हों, वृक्षों के समूह हों, लताओं के कुंज हों, पक्षियों के समूह का कूजना, उनका चहचहाना हो, ऐसे वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति, ऐसे वन प्रदेश में गमनाए जाने की अभिलाषा करता है। अर्थात कवि जो है वो इस महानगर में, जो महानगर के जीवन की भीड़ भाड़ है, उससे कहीं दूर नदी, निर्झर, वृक्ष के समूह, लताओं के कुंज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, ऐसे वन प्रदेश में जाना चाहता है जहाँ पर प्रकृति जो है, प्रकृति स्वच्छ हो, पर्यावरण स्वच्छ हो। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम अत्र जीवितम, दुर्वहम में दुष्कर, अत्र जीवितम यहाँ जीवन, जातम हो गया है, यहाँ जीवन, यहाँ कहाँ, महानगरों में, महानगरों में जीवन जो है वो दुर्वहम हो गया है, दुष्कर हो गया है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति की शरण में चलना चाहिए, यह प्रकृति ही एकमात्र शरण है। शुचि पर्यावरणम, जहाँ का जो पर्यावरण है वो शुचि है, पवित्र है और स्वच्छ है। महानगरे मध्य चलत अहनिशम कालायस चक्रम। महानगरों के मध्य में, महानगर के मध्य में चलते हुए अहनिशम, दिन रात, महानगरों के मध्य में चलते हुए दिन रात कालायस चक्रम, कालायस चक्रम कहा गया है। यह लोहे का चक्र जो है मनः शोष्यत है, मन को सुखाते हुए, तनु पेश्यत, शरीर को पीसते हुए, सदा वक्रम भ्रमति, सदा में हमेशा, वक्रम टेढ़ा, भ्रमति घूम रहा है। महानगर के मध्य में यह लोहे का चक्र दिन रात चलते हुए, मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा घूम रहा है। दुर्दान्तय दर्शनय अमुना स्यात् नैव जनग्रसनम। अमुना दुर्दान्तय, अमुना में इसके, दुर्दान्तय भयंकर, दर्शनय दांतों से, इसके भयंकर दांतों से, जनग्रसनम स्यात् नैव, कहीं जनग्रसनम लोगों का विनाश ना हो जाए, स्यात् नैव में ना हो जाए, इसके भयंकर, किसके, इस लोह चक्र के, ये जो गाड़ियों का ढेर लगा पड़ा है, इनके भयंकर दांतों से कहीं लोगों का विनाश ना हो जाए। शुचि पर्यावरणम, ऐसी जगह चलें
जहाँ पर्यावरण जो है वो स्वच्छ है, प्रकृति स्वच्छ है। कज्ज मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ती ध्वानम यानानाम पंक्त्यो ही अनंता कठिनम संस्मरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। आगे कवि कहता है, कज्ज मलिनम धूमम मुंचति, काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ती हुई, शत शक्ति यानम, सैकड़ों गाड़ियां यहाँ चल रही हैं। कज्ज मलिनम धूमम, काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ती हुई, मुंचति छोड़ती हुई, शत शक्ति यानम, शत में 100, शक्ति यानम में सैकड़ों गाड़ियां यहाँ चल रही हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरन्ती ध्वानम, वाष्पयान माला कहा गया है रेलगाड़ी को। रेलगाड़ी संधावती अधिक तेजी से दौड़ रही है, वितरन्ती छोड़ती हुई, ध्वानम में ध्वनि को, आवाज़ को। रेलगाड़ी जो है वो बहुत तेज़ी से आवाज़ छोड़ती हुई, ध्वनि छोड़ती हुई चल रही है। याना नाम पंक्तियों ही अनंता कठिनम संस्मरणम, यानों की जो पंक्तियां हैं, वाहनों की अनेक पंक्तियां हैं, जिसके कारण संस्मरणम ही कठिनम, जिनके कारण जो है चलना कठिन हो गया है। यानों की, वाहनों की अनंता पंक्तियां, अनंत पंक्तियों के कारण, अनेक जो लाइनें हैं, यानों की भीड़ भाड़ है, उसके कारण कठिनम संस्मरणम, चलना कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, प्रकृति ही स्वच्छ है। आगे देखिए, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम कर्णीयम बहिरअंति जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है, वायुमंडल भ्रशम अत्यधिक दूषितम, अत्यधिक दूषित हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, और स्वच्छ जल भी नहीं है। नहीं निर्मलम जलम, और स्वच्छ जल भी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित में बुरी वस्तुओं के मिश्रण, भक्ष्यम खाने योग्य पदार्थों में बुरी वस्तुओं का मिश्रण हो गया है। समलम धरातलम, संपूर्ण धरातल पर गंदगी ही गंदगी है, मल में गंदगी। धरातलम, धरातल पर, संपूर्ण धरातल पर मल ही मल है, गंदगी ही गंदगी है। कर्णीयम बहिरअंति जगति तु बहुशुद्धिकरणम, बहिर बाहर, अंतः में अंदर, जगति में इस संसार में अंदर और बाहर, बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहुत अधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। इस संसार में बहुत अधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। कंचित कालम नयमाम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयपूरम एकांते कांतारे क्षणम अपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है आगे कि कंचित में कुछ कालम, समय के लिए, नए ले चलो, माम मुझे, अस्मात् नगरात बहुदूरम, इस नगर से बहुत दूर। कवि कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम, जहाँ पर गांव के अंत में नदियाँ हों, झरने हों। पयपूरम कहा गया है जलाशय, तालाब को, जहाँ पर गांव के अंत में नदियाँ हों, झरने हों, तालाब हों। एकांते कांतारे क्षणम अपि में स्यात् संचरणम, एकांते कांतारे, एकांत किसी अकेले जंगल में, क्षणम अपि क्षण भर के लिए भी, में स्यात् मेरा, स्यात् मिस हो जाए, संचरणम मिस घूमना, एक क्षण के लिए भी किसी एक ऐसे वन में अकेले मेरा घूमना हो जाए जहाँ पर ये सारी चीज़ें हों, नदियाँ हों, निर्झर झरने हों, पयपूरम तालाब हों, जलाशय हों। मैं ऐसे नगर में जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ समय के लिए यहाँ से बहुत दूर ले चलो। कहाँ से? महानगरों से बहुत दूर ले चलो। आगे देखिए, हरित तरुणा नाम ललित लता नाम माला रमणिया कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है, हरित तरुणा, हरे भरे तरुणा वृक्ष, जहाँ पर हरे भरे वृक्ष हों। ललित लता नाम, सुंदर लताएं हों। माला रमणिया, जहाँ पर हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की एक माला
दिखे जो कि बहुत सुंदर हो, एक पंक्ति दिखे जो कि बहुत सुंदर लगे। कुसुमावली समीर चलिता स्यान में वर्णिया, समीर चलिता वायु के द्वारा चलाई गई कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ हों, वायु के द्वारा समीर चलिता वायु के द्वारा चलाई गई कुसुमावली, अवली कहते हैं पंक्ति को, कुसुम फूलों की पंक्तियाँ हों, स्यात में वर्णिया में मेरे द्वारा वर्ण की जाने योग्य हों, मेरे द्वारा उनका वर्ण किया जाए, यानी कि मुझे ऐसा वातावरण मिले जहाँ पर हरे भरे वृक्ष हों, सुंदर लताएं हों, इनकी सुंदर पंक्तियाँ हों, फूलों की पंक्तियाँ हों जो कि हवा के द्वारा चलाई गई हों, मुझे ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण प्राप्त हो। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नवमालिका कहा गया है चमेली को, रसालम मिलिता रसाल के साथ यानी कि आम के साथ मिलकर, रुचिरम संगमनम इनका रुचिरम में अधिक सुंदर लगे, इनका संगम जो है इनका मिलना बहुत सुंदर लगे, ऐसी जगह मुझे ले चलो। आई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, पुर कलरव संभृत जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम, शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है कि आई चल बंधो, हे बंधो, हे सखा, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ पर खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, जहाँ पर पक्षियों के कुल का, पक्षियों के समूह का गूंजना, उनका चहचहाना, कलरव करना हो, ऐसा वन प्रदेश, ऐसे वन प्रदेश में मुझे ले चलो। पुर कलरव समृत जनेभो, पुर कलरव में नगरों का जहाँ शोर हो, नगरों के शोर से समृत जनेभ्यो, नगरों के शोर से व्याकुल लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, यह एक सुख भरा संदेश धारण करता है। यानी कि ये जो प्रकृति में बार बार कवि कहता है कि प्रकृति में जाने के लिए कहता है, ये नगरों के शोर से जो व्याकुल लोग हैं, जनेभ्यो समृतो में व्याकुल लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम एक जो सुख भरा संदेश धारण करे, चाक चिक जालम नो कुर्यात जीविसहरणम। आगे कवि कहता है कहीं चाक चिक जालम जो चकाचौंध जाल है नगरों का, महानगरों का जो चकाचौंध जाल है, वो कहीं कुर्यात न कर ले जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण। यानी कि कवि कहता है कि चकाचौंध जाल, महानगरों का चकाचौंध जाल कहीं जीवन के रस का हरण ना कर ले, कहीं जीवन के रस का हरण ना कर ले। प्रसर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टहा, प्रसर तले में पत्थर के नीचे, पत्थरों के नीचे, लता तरु गुलमहा, लताओं के, तरु गुलमहा मीन्स लताओं के पेड़ों के जो झुंड हैं वो नो भवंतु पिष्टहा कहीं पिस ना जाए। नो भवंतु पिष्टहा मीन्स भवंतु पिष्टहा कहीं पिस ना जाएं, पत्थरों के तल के नीचे कहीं लताओं के झुंड पिस ना जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् में समाविष्टः, पाषाणी सभ्यता कहीं, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् समाविष्टा प्रकृति में कहीं मिल ना जाए, प्रकृति में इसका समावेश ना हो जाए। मानवाय जीवनम कामिये नो जीवन मरणम, मानव के जीवन की कामना करता है कवि। कवि कहता है कि मैं मानवाय जीवनम काम्ये, मानव के जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, ना कि जीवन के मरण की। अर्थात कवि अपनी जो कविता है, अपनी ये जो शुचि पर्यावरणम पाठ है, इसके माध्यम से प्रकृति को ही रखना चाहता है, प्रकृति को ही श्रेष्ठ बताता है, महानगरीय जीवन से कहीं दूर जाने की इच्छा व्यक्त करता है और लोगों को प्रकृति को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। यहीं पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है। कल हम इसका आगे की वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो या अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट दिखे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।